नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी प्रवक्ता राजबाला आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह। निबंध संग्रहों की आज के व्याख्यान में हम बात करेंगे। पिछला जो व्याख्यान था उसमें हमने इनके गद्य साहित्य के विषय में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की थी, चाहे उसमें अतीत के चलचित्र हों, चाहे स्मृति की रेखाएं हों, चाहे पथ के साथी हैं और चाहे मेरा परिवार है। हर एक रेखा चित्र और संस्मरणात्मक रेखा चित्र का हमने बहुत विस्तृत रूप से अध्ययन किया है और आज हम इनके निबंधों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निबंध संकलन, ठीक है। तो प्रथम जो इनका निबंध संकलन था उसका नाम था श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ, जो प्रकाशित हुआ था 1942 ईस्वी में। और इसमें क्या है, इसमें स्त्री जीवन से संबंधित लेख हैं। इसमें स्त्री जीवन से संबंधित समस्यात्मक लेख हैं। संबंधित समस्यात्मक लेख हैं जो चांद पत्रिका में छापने के लिए लिखे गए, छापने के उद्देश्य से लिखे गए या छापने के लिए लिखे गए, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। निबंध संकलन श्रृंखला की कड़ियाँ 1942। और इसमें क्या है, स्त्री जीवन से संबंधित समस्यात्मक लेख हैं जो चांद पत्रिका में छापने के लिए लिखे गए। तो इसमें कौन कौन से निबंध थे उनको देख लेते हैं। युद्ध और नारी, युद्ध और नारी। दूसरा है इसमें नारी जीवन का अभिशाप। युद्ध और नारी, नारी जीवन का अभिशाप। आधुनिक नारी, आधुनिक नारी। घर और बाहर, घर और बाहर। हिंदू स्त्री का पत्नीत्व, ठीक है। हिंदू स्त्री का पत्नीत्व, ये जो थे इस प्रकार के जो लेख हैं वो इसमें लिखे गए। जो बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये दो ही हैं, नारी जीवन का अभिशाप और युद्ध और नारी। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो इसमें 5 मुख्य निबंध संकलित हैं। तो आपको मैंने बताया, आप अंकित कर लीजिए, नोट कर लीजिए इन्हें। अब हम बात करते हैं अगले इनके निबंध संकलन की, जिसका नाम है क्षणदा। पहला जो निबंध संकलन है उसका नाम क्या है, क्षणदा। कब प्रकाशित हुआ था, 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में इनका एक रेखा चित्र भी था जिसका क्या नाम था, पथ के साथी, ठीक है। क्षणदा में क्या है, इनके दार्शनिक विचारों से संबंधित, इनके दार्शनिक विचारों से संबंधित 12 लेख संकलित हैं। इसमें इनके दार्शनिक विचारों से संबंधित 12 लेख संकलित हैं, ठीक है। तो एक तो है इसमें करुणा का संदेशवाहक, करुणा का संदेशवाहक।
वाहक, जिसमें ये किसकी बात कर रही हैं? महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की ये बात करती हैं इसमें। दूसरा है इसमें संस्कृति का प्रश्न कसौटी पर। संस्कृति का प्रश्न कसौटी पर। और तीसरा है इसमें स्वर्ग का कोना। स्वर्ग का एक कोना। और इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम यात्रावृत्त कह सकते हैं। और इसमें जब वो कश्मीर गई थी तो कश्मीर यात्रा का वर्णन है। ठीक है, जहाँ लक्ष्मा की भी ये मिलती हैं, वहाँ लक्ष्मा से भी, तो कश्मीर यात्रा का वर्णन है इसमें। स्वर्ग का एक कोना, सुई दो रानी। सुई दो रानी। पांचवा है कला और हमारा चित्र में साहित्य। कला और हमारा चित्र में साहित्य। छठा है दोष किसका। दोष किसका। इसमें ये समकालीन पत्रकारों को फटकारते हैं। यानी कि जो पत्रकारिता है वो मतलब किस प्रकार धूमिल हो रही है, तो उसके लिए इसमें बात करती है कि इसमें दोष किसका है। ठीक है, यदि सही खबरें नहीं मिल पा रही तो दोष इसमें किसका है? पत्रकारों का है। सातवां है हमारा देश और राष्ट्रभाषा। हमारा देश और राष्ट्रभाषा। इसमें महादेवी वर्मा जो है वो चिंता व्यक्त करती हैं कि हम अभी तक किसी ऐसी भाषा को विकसित नहीं कर पाए जिसके द्वारा हम जो विदेशी हैं उनके साथ वार्तालाप कर सकें या उनके सामने अपनी भाषा को प्रस्तुत कर सकें। तो हमारा देश और राष्ट्रभाषा है साहित्य और साहित्यकार। साहित्य और साहित्यकार। नौवां है कुछ विचार। कुछ विचार। 10वां है हमारे वैज्ञानिक युग की समस्या। हमारे वैज्ञानिक युग की समस्या। यानी कि इसमें महादेवी वर्मा बताती है कि विज्ञान की उन्नति के कारण हम अपनों से ही दूर होते जा रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक युग की समस्या। और 11वां है कला और हमारा चित्र में साहित्य। कला और हमारा चित्र में साहित्य। कला और हमारा चित्र में साहित्य। तो इस प्रकार से ये इनके 11 निबंध हैं। इसमें संकलित क्षणदा में दार्शनिक विचारों से संबंधित हैं। 12 लेख हैं। एक और रह गया, कौन सा रह गया देखते हैं। करुणा का संदेशवाहक, संस्कृति का प्रश्न कसौटी पर, स्वर्ग का एक कोना, सुई दो रानी, कला और हमारा चित्र में साहित्य, दोष किसका, हमारा देश और राष्ट्रभाषा, साहित्य और साहित्यकार, कुछ विचार, हमारा वैज्ञानिक युग की समस्या, कला और हमारा चित्र में साहित्य। और एक और है इसमें अभिनय कला। अभिनय कला। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें 12 निबंध आपके संकलित हैं। कुछ अन्य निबंध संकलन है, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे एक है संकल्पिता, दूसरा है संभाषण। इसमें क्या है,
इसमें इनके समय समय पर दिए गए भाषणों का संकलन है। इसमें इनके समय समय पर दिए गए भाषणों का संकलन है। ठीक है, तो संकल्पिता संभाषण। एक और है जिसका नाम है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। तो काव्य कला तथा अन्य निबंध किसका था? जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। और साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ये किसका है? महादेवी वर्मा का है। तो इस प्रकार से इनके 5 जो हैं वो निबंध संकलन है। कौन कौन से हैं? एक तो है श्रृंखला की कड़ियाँ, दूसरा है क्षणदा, तीसरा है संकल्पिता, फिर है संभाषण और साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। ठीक है, महादेवी वर्मा के विषय में हम संपूर्ण जो है वो अध्ययन कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना सब पढ़ने के पश्चात भी आपको किसी अन्य किताब से या अन्य किसी स्रोत से आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा, ऐसा मैं अनुभव करती हूँ। तो आज का व्याख्यान आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।